Hello everyone, welcome to all in SDM online classes. So 7th class, it's our third chapter, respiration in animals and plant. Before this video, we have already discussed the two chapters. The one is nutrition in plants and the another is nutrition in animals. ठीक है, तो अब हमने क्या किया, हमने उस चैप्टर में हमने ये अच्छे से ये पढ़ा था, समझा था कि वाई वी नीड टू टेक अ न्यूट्रिशन, वाई वी नीड टू टेक अ फूड, क्यों हमें खाना खाने की जरूरत पड़ती है, हम खाना क्यों खाते हैं, वाई वी ईट फूड. ठीक है, आपको बहुत क्लियरली पता है कि फूड क्या करता है हमें, इट गिव्स एनर्जी. ठीक है, इट गिव्स पावर टू डू द आर डेली, जो डेली हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, दे गिव्स अस एनर्जी. तो अब ये एनर्जी, फूड हमने खाया, ठीक है, उसने हमें एनर्जी दी, दैट्स ऑल्सो ओके, बट हाउ द फूड गिव्स अस एनर्जी. सो ये जो फूड हमने खाया, ठीक है, और इस फूड ने हमें एनर्जी दी, इसके बीच में एक और प्रोसेस आती है, रेस्पायरेशन. इसके बीच में प्रोसेस आती है रेस्पायरेशन. अगर हम सिर्फ न्यूट्रिशन लेते हैं, सिर्फ फूड खाते हैं और ये रेस्पायरेशन अगर नहीं होती तो क्या हमें एनर्जी मिलती? नो. ठीक है, क्यों ये जो रेस्पायरेशन है, आज हम पढ़ेंगे कि कैसे जो न्यूट्रिशन हम खाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल जो न्यूट्रिशन खाते हैं, जो वो फूड खाते हैं, कैसे वो एनर्जी हमें देता है. क्यों मैं कह रही हूँ कि अगर रेस्पायरेशन नहीं होती तो हमें एनर्जी नहीं मिलती. तो ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये रेस्पिरेशन, हाउ इट गिव्स द एनर्जी दैट फ्रॉम द फूड दैट वी हैव इटन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या है, कि रेस्पिरेशन क्या है कि जो ये एक्चुअल में ऑक्सीडेशन है फूड की. हम तो सिंपल कहते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना. ठीक है, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. सो नॉर्मली आपने यही सुना होगा ना कि रेस्पिरेशन क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड, कि दैट इज रेस्पिरेशन. बट नो, रेस्पिरेशन क्या है कि जो फूड हमने खाया, ठीक है, और जो ऑक्सीजन हमने ली, उस ऑक्सीजन ने बॉडी के अंदर जाके उस फूड की ब्रेक डाउन की. ठीक है, कोई चीज हमें तभी मिलेगी ना जब उस फूड की, बादाम की गिरी खाते हो तो बादाम को तोड़ते हो पहले तो उसमें से गिरी निकलती है. ठीक है, तो आलमंड जो हम खा रहे हैं, तो फूड की ब्रेक डाउन होगी तभी तो हमें क्या एनर्जी मिलेगी, तभी हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. ठीक है, तो ये क्या करता है कि एनर्जी स्टोर्ड इन फूड, हमारे फूड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज रिलीज, उसको रिलीज करना बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. अब ये ऑक्सीडेशन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन क्या, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब ये ऑक्सीजन हमारे फूड के साथ कंबाइन करती है, दैट इज, और ये ब्रेक डाउन करती है उस फूड की, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब ऑक्सीडेशन एज द नेम सजेस्ट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीडेशन में ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड देन ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. तो अब तक आपको रेस्पायरेशन क्लियर हुआ कि ये सिंपली इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी. ठीक है, नाक के थ्रू, नोज के थ्रू हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेते हैं, और वो क्या करती है, अंदर जाके जो फूड हमने खाया उसकी ऑक्सीडेशन उसकी करती है. ऑक्सीडेशन का मतलब भी क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड, और साथ में रिलीज क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सहेल कर देते हैं. ठीक है, जो हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जो छोड़ते हैं वो क्या है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड इट रिलीज एनर्जी. ये वो एनर्जी है जो हम यूज करते हैं अपने
फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ देने के लिए। हम क्या पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, तो एनर्जी लगती है उसमें भी। जो टिश्यूज डिवाइड होते हैं, सेल डिवाइड होते हैं, उसमें भी एनर्जी जाती है हमारी। कभी हमें चोट लग जाती है तो वो क्या करती है, तो उससे वो बॉडी अपने आप को रिपेयर कर लेती है, उसमें भी एनर्जी चाहिए होती है। तो ये बहुत सारे काम जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के, उनको ही कंटिन्यू करती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है, अब ये कौन कौन से स्टेप आते हैं रेस्पायरेशन में? सबसे पहले पहला स्टेप है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मीन्स ऑक्सीजन हम अंदर ली नोज के थ्रू, और उसने अंदर जाके क्या किया? सेकेंड स्टेप हुआ ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टेकन इन। थर्ड स्टेप क्या हुआ? रिलीज ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब उसने क्या एनर्जी को रिलीज किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। ठीक है, एनर्जी हमने यूज कर ली बॉडी के अंदर ही, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाल दिया। और उसके बाद ये एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकालना, एक्सेल करना। ठीक है, इसे एलिमिनेशन का क्या मतलब हुआ? एक्सेल करना। ठीक है, तो ये आपका ये जो हमारा एक्सेल करना हुआ यहाँ पे। तो इसके बाद इसका नेक्स्ट है वाई डू वी रेस्पायर। अब हमें सांस लेने की जरूरत क्या है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो क्या सिर्फ रेस्पायरेशन इतने तक ही है? एक स्टेप तो हमने पढ़ लिया कि नहीं, रेस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं जो फूड की ब्रेक डाउन करती है। दूसरी नीड क्या है कि हमारी ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन हर सेल के अंदर पहुंचती है। हमारी बॉडी, आपको पता है कि नंबर ऑफ सेल से कंबाइन करके हमारी बॉडी बनी है। हमारी बॉडी क्या है? छोटे छोटे सेल से मिलके बनी हुई है। ये छोटे छोटे सेल्स हमारे क्या करते हैं? ये छोटे छोटे सेल है हमारे, ये इसमें हमारी बॉडी है उन छोटे छोटे सेल से बनी। और हमारा सेल ही क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितना हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का या फंक्शन है हमारा, वो क्या करते हैं? ये सेल ही करते हैं। सेल, इसी के अंदर ये छोटे छोटे सेल ही मिलके क्या बनाते हैं? हार्ट बनाते हैं। ये छोटे छोटे सेल मिलके हमारा जो लंग्स बनाते हैं, ये छोटे छोटे सेल मिलके हमारा ब्रेन बनाते हैं। और ये सेल ही वहां पे फंक्शन करते हैं। हर इंडिविजुअल सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये सेल जो चलते हैं, ये भी सेल क्या एक मशीनरी है, इसको चलने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, हमने नाक के थ्रू ऑक्सीजन तो ले ली, उसने फूड का ब्रेक डाउन भी कर दिया, एनर्जी, लेकिन इन सेल्स को भी तो वो एनर्जी चाहिए ना। तो ये सारी प्रोसेस जो करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन का फंक्शन हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो या रिप्रोडक्शन का, ये सारे फंक्शंस हमारे ये सेल्स करते हैं। ठीक है, तो अब इनको सेल्स को क्या होती है? एनर्जी चाहिए होती है हर फंक्शन को करने के लिए। दे नीड्स एनर्जी, और ये कहाँ से मिलती है? दैट इज कम्स फ्रॉम फूड। ठीक है, जो हम खाते हैं। During respiration, energy is released and cells of our body use it to perform their functions. ठीक है, तो इसलिए it's very important to respire. ये बहुत important है। respiration की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू तरीके से चलते रहना है। ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी, और हमारी लाइफ के हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो मेन फंक्शंस होते हैं वो कंटिन्यूटी में तभी होंगे जब हमें एनर्जी मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पायरेशन में, कि रेस्पायरेशन हमारे दो स्टेप्स इन्वॉल्व करती है। वन इज एक्सटर्नल एंड देन अदर इज इंटरनल रेस्पायरेशन। अब ये दो टाइप की रेस्पिरेशन क्या हुआ? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब क्या हुआ? अब हम बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। बहुत सिंपली हम करते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन बिटवीन द ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन। तो यही क्लियर कर रहे हैं हम लोग कि ब्रीदिंग क्या है? इट्स अ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग क्या है? एक्सटर्नल पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन है, जिसके अंदर ब्रीदिंग के अंदर सिंपली क्या है? इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सिंपली बात करते हैं इनहेल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि सांस अंदर ली, एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया कि ब्रीदिंग है। अगर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पायरेशन की, इंटरनल रेस्पायरेशन में अगर हम बात करते हैं तो इसका अनदर नेम है सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर का मतलब है कि जब ये ऑक्सीजन
हमारी बॉडी के अंदर जाती है, सेल्स के अंदर जाती है, देन इट इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन. मीन्स द एयर दैट वी ब्रीथ इन is transported to all part of our body and finally to the cell, and then oxygen help to break down of food in the cell. This breakdown of the food release energy. This process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called internal रेस्पायरेशन. मीन्स सिंपली अगर हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग हो गया ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, दैट इज ब्रीदिंग. बट इफ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेलुलर और इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल होती है जो बॉडी के अंदर के सेल्स के अंदर होती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन. जब ये ऑक्सीजन सेल तक पहुंचती है और वहां पे फूड की ब्रेक डाउन करती है, वो ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज होती है, देन दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पायरेशन. इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है, इसमें तो सिंपली हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं एनर्जी की बात नहीं हम कर रहे हैं. ये सिंपली ब्रीदिंग है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ये सिंपली वो है. लेकिन जब हम सेलुलर रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ हम फूड की ब्रेकडाउन की बात करती है, क्योंकि यहाँ पे सेलुलर्स को, ये सेल के बारे में बात कर रही हैं, दैट रिक्वायर्ड एनर्जी एंड दैट इज whether that energy we got from breakdown of the food, ये हमें वहां से मिलती है. ठीक है, तो क्या रिएक्शन क्या होती है, ग्लूकोज. ये ग्लूकोज क्या है, ये फूड है. ये ग्लूकोज क्या है हमारा, ये ग्लूकोज हमारा फूड है. ठीक है, ये इसमें फूड क्या कर रहा है, इसका ये फूड क्या कर रहा है, यहाँ पे ये ग्लूकोज जो फूड है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसने क्या बनाया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और साथ में वाटर रिलीज किया. ठीक है, और यहाँ साथ में क्या रिलीज किया, एनर्जी रिलीज की. ये सेल के अंदर, ये बाहर नहीं निकल रही है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस हो रही है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी नोज में, नोज के थ्रू लंग से होते हुए वापस बाहर निकल जाएगी और ये एनर्जी हम बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं. और इसमें फॉर्मूला भी साथ में लिखा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ठीक है, और इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ, इसमें ऑक्सीजन है और साथ में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया और साथ में वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किया. ये वाटर भी हमारी बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होता है. ठीक है, अब हम बात करते हैं एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन की. अब रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं तो रेस्पिरेशन में अब तक हमने पढ़ा कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो फूड की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, मतलब कि जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. अब हम इतनी देर से कह रहे हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि जब ऑक्सीजन अंदर जाती है, फूड की ब्रेकडाउन करती है, तो वो रेस्पिरेशन होती है. बिल्कुल क्लियर है ये आपको. ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे भी आपके प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ एक आपके ऐसी भी उसमें ऑर्गेनिजम्स हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं. ठीक है, सो दैट रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. तो दो टाइप की रेस्पिरेशन हुई, वन इज एरोबिक, अनदर इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ ऑक्सीजन नहीं है. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे. अब बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की. इसमें जो फूड की ब्रेकडाउन है, ये क्या है, फूड की ब्रेकडाउन है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी. और जब भी फूड की ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, इट गिव्स मोर एनर्जी, इट गिव्स मोर एनर्जी. ठीक है, हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फूड की कंप्लीट ब्रेकडाउन होती है. जैसे आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था इसका C6H12O6, तो उससे फुल ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है. ठीक है, और ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड देता है, वाटर और एनर्जी देता है. ये हम इतनी देर से पढ़ रहे थे. और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. बट नाउ वी विल टॉक अबाउट द एनएरोबिक, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है. एनिमल्स दैट यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोब्स. लेकिन
जब आपकी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, देन इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देन इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। कुछ एक बैक्टीरिया है, कुछ ईस्ट है जो कि जिसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है। ठीक है, ये एनिमल्स एंड प्लांट ये सरवाइव करते हैं और ये एनर्जी भी लेते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनको एनर्जी तो मिलती है बट वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन पे मिलती है। उतनी एनर्जी नहीं है बट स्टिल दे गॉट द एनर्जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, आपने पिछली रिएक्शन देखी थी, ये होती है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। तो ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रही है। लेकिन इस रिएक्शन में आप देखो कि यहाँ पे ग्लूकोज तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है। तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी तो दी, लेकिन साथ में क्या बनाया, यहाँ पे अल्कोहल भी बनाया। इसने क्या बनाया, यहाँ पे अल्कोहल भी बनाया। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी थी, यहाँ पे एनर्जी कम थी। ठीक है, यहाँ पे कम एनर्जी उसने हमें रिलीज की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और दूसरी एक चीज और इसमें है कि आपने जब आप बहुत ज्यादा तेज एक्सरसाइज करते हो, बहुत फास्ट साइकिलिंग करते हो, तो आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि आपके मसल्स में क्रैम्प आ गया हो, कभी आपकी मसल एकदम स्टिफ हो गई हो, अकड़ गई हो मसल आपकी। ठीक है, तो वो क्या है, उसमें अगर कोई उसमें आपका वेट लिफ्टिंग है या कुछ है तो कुछ टाइम के लिए, परमानेंट नहीं है ये, कुछ टाइम के लिए आपकी मसल्स में क्रैम्प आ जाता है, एकदम बैठ जाते हो, आपकी मसल आप एकदम पेन होना शुरू हो जाता है मसल में। वो क्या है, क्योंकि जब आप बहुत, उसका रीजन क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा तेज एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उसकी एनर्जी को लेने के लिए उतनी ऑक्सीजन उस फास्ट एक्सरसाइज के ड्यूरिंग हमें नहीं मिलती है। ठीक है, और उसकी वजह से जब सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती है तो कहीं कहीं आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है, कि जब आपकी मसल्स में एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो कम सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। और वो लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल लाइक, दाने दाने लाइक होते हैं, जो हमारी मसल्स के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सो दैट लैक्टिक एसिड ही रीजन है उस क्रैम्प के लिए। जो मस्कुलर पेन होती है हमें ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है कि दिस इज बिकॉज आवर मसल सेल्स रेस्पायर एनारोबिकली, मीन्स जब बहुत तेज एक्सरसाइज करते हैं तो उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती है, तो हमारी मसल्स के अंदर क्या कंडीशन आ जाती है, एनारोबिक की आ जाती है, बट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। यही आपको बता रही हूँ कि ये ज्यादा ये परमानेंट नहीं होती, इट्स ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। व्हेन वी डू हेवी एक्सरसाइज द डिमांड ऑफ एनर्जी इज हाई बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड, ड्यू टू विच anaerobic respiration takes place in the muscles to fulfill the demand of energy। एनर्जी तो मिल रही है लेकिन यहाँ क्या हुआ, ग्लूकोज की जो ब्रेक डाउन है वो कंप्लीट नहीं हुई, पूरा फूड ब्रेक डाउन नहीं हुआ। उसने क्या बना दिया, वहां पे लैक्टिक एसिड बना दिया। एनर्जी तो दी लेकिन साथ में क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड बना दिया। और ये लैक्टिक एसिड जो एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू किया एंड दैट कॉजेज द क्रैम्प्स इन आवर मसल्स। क्लियर हुआ ये आपको। नेक्स्ट हम ये आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, इसमें आपको तीनों प्रोसेस मैंने एक साथ बताई है। ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ने ब्रेक डाउन किया पायरूवेट के अंदर, ठीक है, और ये एनर्जी दी, तो उसने यहाँ पे ये तीनों कंडीशंस बता रखी हैं। ठीक है, अगर ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि हम अपनी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे सेल्स के अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, हमारा सेल ऑर्गेनल ही है, उसके अंदर ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, तो ये कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देती है, जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल फॉर्म है और ये सबसे ज्यादा एनर्जी देती है। लेकिन जब ये ग्लूकोज हमारा मसल्स के अंदर, ये हमारा जब मसल्स के अंदर, ये आपको बताया मैंने कि मसल्स के अंदर जब बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे जब रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन होती है तो लेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जबकि
अब क्या हमने बात की थी एनारोबिक रेस्पिरेशन में, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं होती है। तो एग्जांपल आपको मैंने बताया था ईस्ट सेल में, इट्स अ टाइप ऑफ फंगस, और कुछ बैक्टीरिया के अंदर भी होता है। तो ये उस टाइम क्या बनाता है, अल्कोहल। इथेनॉल का मतलब क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये भी आपको कम एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके इस स्टेप की वजह से हम इसको बहुत सारी बेकिंग उसमें कंपनीज में इसको यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री में हम इसको यूज करते हैं, ईस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा रेस्पिरेशन के बारे में, जिसमें आपने एरोबिक एनारोबिक के बारे में पढ़ा, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा। अब इससे ज्यादा हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम डिटेल में ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, या एनिमल्स के अंदर डिफरेंट जो एनिमल्स है, इंसेक्ट हैं, वो कैसे रेस्पायर करते हैं, या प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं। ऑफ कोर्स अगर एनिमल लिविंग बीइंग्स में हम बात करते हैं कि लिविंग बीइंग्स का करेक्टर है रेस्पायरेशन, तो ऑफ कोर्स प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एंड 7th क्लास अलोंग विद दिस वीडियो I'll provide you the answer key of chapter number 1 and chapter number 2. ठीक है, so that you have to do in your science notebook. आपको फिलअप है, MCQs हैं या आपके मैच इट हैं, वो आपको बुक पे ही करनी है। बाकी आपको वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आपको नोटबुक में करने हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Stay safe, stay home. Thanks